गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मीट्स क्लासेस एसकेटी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने पार्ट 18 में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस विद अफर्मेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस आज सीखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, राइट। तो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट। देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 इंस्टेंसेस हैं। तो फर्स्ट इंस्टेंस को देखते हैं। ये सेंटेंस बनाने से पहले वन थिंग आई वांट टू से, जो आईएनजी फॉर्म होती है उसे बीइंग प्लस वी थर्ड में चेंज करते हैं, ये ध्यान रहे। जैसे डूइंग बीइंग डन, लर्निंग बीइंग लर्न और रीडिंग बीइंग रेड, राइट। तो अब पैसिव वॉइस बनाते समय वन थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन सबसे पहले करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया आंसू, डूइंग वर्ब हो गई, हिज वर्क्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और रेगुलरली हो गया ओडब्ल्यू। तो जैसे कि पैसिव जब हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम लाते हैं। तो हिज वर्क्स हम सबसे पहले आगे रखते हैं, हिज वर्क्स। ये सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट बन गया, ये हो गया प्लूरल। अब वर्ब जो चेंज करेंगे वो वर्ब, आपको पता है एवरी कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो एचवी होती है वो नो चेंज रहती है, लेकिन इसके जो पेयर होते हैं वर्ब और वर्ब, 2 पेयर्स है। तो हम यहाँ वर्ब भी लिख सकते हैं, वर्ब भी लिख सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का है तो यहाँ पे हम वर्ब यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने वर्ब। सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि वी थर्ड यूज करते हैं। आईएनजी फॉर्म जो हम वी थर्ड में ले जाएंगे तो आईएनजी का बीइंग हो जाएगा, और जो हमारी वर्ब बचेगी उसमें वी थर्ड कर देना है। तो डूइंग का बीइंग डन, डूइंग का हो गया बीइंग डन। अब फोर्थ पॉइंट में वाई यूज करेंगे, वाई लिख दिया। अब फिफ्थ पॉइंट में मैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना के रखूंगा। आपको पता है नेम का ऑब्जेक्ट नेम होता है, तो यहाँ पे आंसू है तो आंसू का ऑब्जेक्ट आंसू ही होगा। तो फिफ्थ पॉइंट हो गया। और सिक्स पॉइंट ओडब्ल्यू का होता है जो एंड लास्ट रहता है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने रेगुलरली। तो फ्रेंड 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए। 1 ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बना लिया, सेकेंड टेंस चेंज कर लिया, थर्ड वी थर्ड यूज कर लिया, फोर्थ वाई अप्लाई कर दिया, और फिफ्थ में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, और लास्ट 6 पॉइंट ओडब्ल्यू, राइट। तो पैसिव क्रिएशन देखते हैं फ्रेंड्स। हिज वर्क्स वर बीइंग डन बाय आंसू रेगुलरली, राइट। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड सेंटेंस एक बार रीडिंग कर लेते हैं। They were learning their subject on time, right? तो यहां भी फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स हमारा हुआ देयर सब्जेक्ट। तो यहां भी हमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है। अगर यहाँ पे मी होता तो आई हो जाता, अब यहाँ पे नाउन है तो नाउन का नाउन ही रहेगा। तो देयर सब्जेक्ट। तो फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया। सेकेंड नंबर पे हम वर्ब चेंज करते हैं, एचवी हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पता है एवरी कॉन्टिन्यूअस नो चेंज रहती है, तो यहाँ पे वर्ब या वॉस आएगा या वर आएगा। अब यहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन के आया है ये प्लूरल है, तो वर ही यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया वर्ब। थर्ड नंबर वी थर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे एमवी मेन वर्ब में ये आईएनजी फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म चेंजिंग टू बीइंग और फिर प्लस लर्न फर्स्ट फॉर्म वी थर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बीइंग लर्न, थर्ड हो गया। और फोर्थ नंबर वाई होता है, तो फोर्थ नंबर पे हमने वाई अप्लाई कर दिया। और फिफ्थ नंबर पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे दे है तो दे का ऑब्जेक्ट देम होगा, तो ये मैंने देम लिख दिया। और सिक्स नंबर
OW होता है, तो यहाँ पे OW हमारा ऑन टाइम है, तो ये मैंने OW लिख दिया। तो सेकेंड सेंटेंस की पैसिव क्रिएशन फ्रेंड देखते हैं क्या है। देयर सब्जेक्ट्स वर बीइंग लर्न्ड बाय देम ऑन टाइम, राइट। तो अब थर्ड सेंटेंस की पैसिव वॉइस देखते हैं फ्रेंड्स। रीडिंग कर लेते हैं एक बार। शी वाज रीडिंग दिस एनेक्डोट केयरफुली। एनेक्डोट तो आप जानते ही हो, इसका सिनोनिम वर्ड स्टोरी होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना, तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ दिस एनेक्डोट। तो हमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा दिस एनेक्डोट आगे लाते हैं। पॉइंट 1 क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट पे हम एच भी चेंज करते हैं, लेकिन एम भी कंटिन्यूस नो चेंज रहती है। तो यहाँ पे वॉज वर्ब में फिर कोई एक आएगा, तो यहाँ सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हम वॉज ही अप्लाई करेंगे। ये हो गया वॉज, सेकेंड पॉइंट हो गया। और थर्ड प्लेस पे हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे रीडिंग है, तो रीडिंग का हो जाएगा वी रेड। यहाँ स्पेलिंग सेम होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, रीड, रेड एंड रेड। अब फोर्थ पे वाई हो गया, और फिफ्थ नंबर पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सी का हर हो जाएगा, तो यहाँ पे सी का हर हो गया। और एट लास्ट OW होता है, तो केयरफुली। तो फ्रेंड्स थर्ड सेंटेंस की पैसिव वॉइस क्रिएशन देखते हैं। दिस एनेक्डोट वाज बीइंग रेड बाय हर केयरफुली। तो फ्रेंड्स आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस अच्छी तरीके से आ गई होगी, और इसमें मैंने इसकी हेल्प पॉइंट में मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी आपको पढ़ाया था, तो उससे ये सिमिलर है बिल्कुल, क्योंकि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सीख गया वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी सीख जाएगा, कुछ भी नहीं, हेल्पिंग वर्ब का अंतर होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको सही से समझ में आ गया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।